हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी का यह शीर्षक है, बहू का जुल्म कब तक, बेटा आंख न खोले तब तक। बेड पर सोती हुई सास के बाल पकड़कर घसीटते हुए बहू ने कमरे से बाहर निकाल फेंका और चप्पलों से पीटती हुई कमरे से बाहर ले आई। जब बेटे ने अपनी पत्नी की यह हरकत देखी तो उसने भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक किया जो उसकी पत्नी ने कभी सोचा भी न था। शीला एक अमीर घर की बेटी थी। शुरू से ही वह बड़े लाड़ प्यार से पली थी। उसके घर में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे और प्यार प्यार में उन लोगों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। वह निहायती बदतमीज और घमंडी लड़की थी। ना तो उसे बड़ों से बात करने की तमीज थी और ना ही वह किसी को इज्जत देना जानती थी। हमेशा ही अपने पिता के पैसे के घमंड में चूर रहती थी और उसके घर वालों ने भी कभी उससे यह नहीं कहा कि वह अपने इस बर्ताव में परिवर्तन लेकर आए, थोड़ा सुधर जाए, वरना ससुराल में उसे परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब शीला के पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और हर हाल में अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। तो एक दिन शीला के किसी रिश्तेदार ने मोहित नाम के एक लड़के के लिए उसका रिश्ता भेजा। मोहित के परिवार में ज्यादा लोग तो नहीं थे, कहने को तो मोहित का भरा पूरा परिवार था, चाचा, उनके बच्चे, चाची, ताई सब। लेकिन मोहित और उसका परिवार गांव से कुछ दूरी पर स्थित शहर में बसा हुआ था। मोहित के पिता अपनी नौकरी के चलते शहर में आकर बस गए थे और तब से यह लोग यहाँ शहर में ही रहते हैं। गांव में उनकी खेती बाड़ी और जमीन जायदाद है, लेकिन कभी कभी ही वह लोग गांव में चले जाया करते हैं। बाकी तो वे लोग शहर में ही रहते हैं। जब मोहित के लिए शीला का रिश्ता बताया गया तो मोहित के घर वालों ने लड़की की फोटो देखकर तो उसे पसंद कर लिया, क्योंकि देखने में शीला सुंदर थी और किसी की फोटो से किसी के व्यवहार का भला क्या ही पता लगाया जा सकता है। शीला के परिवार से उन्होंने उसे समझाया हुआ था कि वह थोड़ा कम बोले, क्योंकि मोहित से पहले भी शीला के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन शीला के ज्यादा बोलने की वजह से और उसकी बदतमीजी की वजह से वे रिश्ते टूट गए। इस बार इसीलिए जब मोहित की माताजी और मोहित की बहन अपने चाचा जी के साथ लड़की देखने के लिए आए तो मोहित को भी पहली नजर में ही शीला पसंद आ गई थी और मोहित भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड था। इसीलिए शीला की फैमिली वालों ने और शीला ने भी उसे एक नजर में ही पसंद कर लिया। अब धीरे धीरे उनकी बातचीत होने लगी और जाने कैसे मोहित को शीला के बारे में, उसके घमंडीपन के बारे में पता ही नहीं चला। इसका एक कारण यह भी था कि शीला मोहित को पसंद करने लगी थी और इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी सूरत में यह शादी टूट जाए। उसके किसी भी बदतमीजी के कारण अब यह रिश्ता भी टूट जाए और इसीलिए वह मोहित के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती थी, ऐसे जताती जैसे वह बड़ों का कितना सम्मान करती है, उनकी जाने कितनी इज्जत करती है। और इसीलिए मोहित भी इस बात से बहुत खुश था कि उसके परिवार में आखिर कितने ही जन हैं। एक उसकी माँ है और एक उसकी बहन है और फिर कुछ समय बाद बहन की भी शादी हो ही जाएगी। उसके बाद मोहित को तो एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उसकी माँ की इज्जत करे और अपने परिवार को समेट कर रखे। शीला की झूठी बातों में मोहित आ गया और उसे लगा कि शीला एक ऐसी ही लड़की है जो अपने परिवार को संजो कर रखेगी और उसकी माँ का हमेशा ख्याल भी रखेगी। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा और उन दोनों की शादी भी हो गई। शादी के समय मोहित ने शीला के घर वालों को
दहेज में कुछ भी चीज देने के लिए साफ मना किया। लेकिन फिर भी शीला के घर वालों ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी खुशी से उसकी सुविधा की हर एक चीज दी। एसी, कूलर, फ्रिज, माइक्रोवेव और अन्य सामान्य सभी सामान दिया। मोहित ने अपने मुंह से किसी चीज की भी मांग नहीं की थी, बल्कि उसने तो मना किया था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे परिवार को संभाल सके। यह सब चीजें तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरी ठीक ठाक नौकरी लगी हुई है और मैं किसी भी चीज के लिए किसी पर निर्भर नहीं हूँ। लेकिन शीला ने तब यह कह दिया कि मेरे माँ पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, तो आशीर्वाद समझकर रख लो। इस पर मोहित ने भी कुछ नहीं कहा। पर अब उन दोनों की शादी हो चुकी। शादी के बाद शुरू शुरू में तो शीला बिल्कुल वैसे ही बनने का दिखावा करती रही जैसी वह हमेशा से मोहित के सामने फोन पर बन रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच को कितना भी छुपा लो, एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। और फिर इंसान अपनी फितरत को कभी नहीं बदल सकता। बिल्कुल वही हाल शीला का भी था। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते रहे, शीला का दिखावा भी कम होता रहा और अब तो शादी भी हो चुकी थी, तो कोई क्या ही कर सकता था। और इसी बात को सोचकर शीला अब बिल्कुल ऐसे ही रहने लगी थी जैसी वह पहले रहती थी। अब तो धीरे धीरे वह अपनी ननद से भी बदतमीजी से बात करने लगी। लेकिन उसकी ननद मेघा इसीलिए कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह छोटी थी। तो समझदारी से काम लेते हुए उसने सोचा कि कोई बात नहीं, भाभी वैसे भी मुझसे बड़ी हैं, अगर कभी कोई बात बोल भी दे तो क्या ही फर्क पड़ता है। और इस बारे में उसने कुछ भी अपनी माँ से भी कभी नहीं कहा। अब तो शीला, जो कि शुरू शुरू में मेघा को काम से हटा हटा कर सारा काम खुद करने लग जाती थी, वह अब मेघा को थोड़ी देर भी अगर बैठा हुआ देख लेती तो उसके पीछे पड़ जाती कि वह काम नहीं कर सकती, हर समय बस बैठी रहती है। ऊपर से अगर कोई काम ना होता तो उसके लिए काम बढ़ा दिया करती। मेघा इन सब चीजों से परेशान होने लगी थी। हद तो तब हो गई जब उसके एग्जाम्स उसके सर पर थे और उसकी भाभी उसी से सारा काम कराती। शीला चाहे कितना भी अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी और मेघा भी उसकी सच्चाई छिपा रही थी। लेकिन क्योंकि मेघा की माँ मधु जी घर में ही रहती थीं, इसीलिए उन्हें भी दिखता था कि उनकी बहू कितना काम करती है कितना नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को बैठने के लिए कहा और कहा कि तू पढ़ाई पर फोकस कर, घर का काम मैं देख लूंगी। और फिर तेरी भाभी तो है ही ना, तू क्यों हर समय काम में लगी रहती है। शीला बेटी, घर का काम तुम देख लो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेघा के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो शीला ने टेढ़ा सा मुंह बनाकर तब तो काम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन अगले दिन उसने सोचा कि वह जिसने आज तक अपने घर में कभी कुछ काम नहीं किया, यहाँ क्यों ही वह उनका काम संभालेगी। वह सर दर्द का बहाना करके पड़ी रही। सुबह उठकर अपने बेटे के लिए लंच और नाश्ता भी मधु जी ने ही बनाया। उसके बाद मोहित ऑफिस चला गया, पर इधर उधर पड़ी पड़ी शीला सुबह से शाम तक फोन में ही टाइम पास करती रही। उसे लगातार फोन चलाता हुआ देखकर मधु जी ने उसे टोक दिया। कहा कि शीला बेटा, तेरी तबीयत खराब है ना, तेरे सिर में सुबह से दर्द हो रहा था, तब तू दवाई खाकर आराम क्यों नहीं करती, इस फोन में लगी पड़ी है, इससे तो तेरे सर में और भी ज्यादा दर्द होगा। तू एक काम कर, दवाई लेकर आराम कर ले। तो शीला फिर से टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लगी और इधर मेघा अपनी तैयारी में लगी रही। थोड़ी देर के लिए शीला फोन साइड में रखकर लेट गई और घर का काम निपटाने के बाद मधु जी भी आराम करने लगी
कि तभी शीला ने अपनी सास को आवाज लगाई और कहा कि माँ जी, मेघा दीदी से कहकर मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का सा बनवा दीजिए ना। सर में बहुत दर्द हो रहा है, भारी भारी सा लग रहा है ना, तो इसीलिए कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अब वह कुछ हल्का फुल्का सा बन जाएगा तो वहीं खा लूंगी। मधु जी अब उठ ही चुकी थीं, तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि ठीक है बेटा, तो मैं ही तेरे लिए कुछ हल्का फुल्का सा बनाकर ले आती हूँ। मेघा अभी अपने एग्जाम्स की तैयारी करने में लगी हुई है। मधु जी ने उसके लिए कुछ खाने को बना दिया और खा पी कर शीला आराम से सो गई। अब इधर शाम को फिर से शीला के सिर में दर्द होने लगा और अब लगातार कई दिन तक रोज का यही ड्रामा चलता रहा। जब सुबह को लगातार मधु जी ही नाश्ता बनाकर मोहित को देती रही, तो मोहित ने अपनी पत्नी शीला को एक दिन आवाज लगाई और तब मोहित की आवाज सुनकर शीला फट से नीचे आ गई और नीचे आकर बोली कि क्या हुआ मोहित, कुछ चाहिए क्या आपको? तब मोहित ने उससे थोड़ी नाराजगी में बात की और उससे कहने लगा कि शीला, यह सब क्या है? तुम्हारे होते हुए भी रोज रोज मुझे माँ ही खाना बनाकर खिला रही हैं। क्या तुम मेरे लिए नाश्ता भी नहीं बना सकती? तो यह सुनते ही शीला अपना सर पकड़कर सर दर्द का बहाना करने लगी। तब मोहित को उसकी यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मोहित ने उसे कह भी दिया कि अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी शीला, लेकिन अचानक ही काम का कहते ही तुम्हारे सर में इतना दर्द होने लगा। तुमसे तो बिल्कुल ही हद है। और शीला अब अपनी सास पर भड़क पड़ी और बोली, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना आपको? अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़का जो दिया है, बड़ा सुकून मिला होगा अब आपको। बहू और बेटे के बीच में कलेश हुआ। अरे कैसी माँ हो आप, जो अपने बेटे को ही सुख से रहने नहीं देना चाहती? क्या चाहती हो कि मैं और वह कभी खुशी खुशी ना रहें? तभी तो उनके और मेरे बीच में आप आग लगा रही हो। अरे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो बनाकर खाती थी ना आप। फिर अब कौन से तुम्हें एक साथ ही बुढ़ापा आ गया? यह काम करने में तुम्हारी जान जा रही है, तुम मरी जा रही हो। शीला के मुंह से पहली बार इस तरह की बातें सुनकर मधु जी अवाक रह गईं। और जब मेघा ने अपनी भाभी को माँ से उल्टा सीधा बोलते देखा तो मेघा बीच में बोल पड़ी। लेकिन जब मेघा बीच में बोलने लगी तो शीला ने मेघा पर हाथ उठा दिया। उसकी यह हरकत मधु जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो तुझे कुछ नहीं करना तो मत कर। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा तेरे साथ, लेकिन आज के बाद अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब इसी बात को शीला ने मोहित के पास फोन करके खुद बताया और उसने इसी बात को इस तरह से बताया कि मोहित को अपनी पत्नी सही लगे। उसने मोहित से कहा कि मोहित, आज तुम्हारी बहन मेघा मुझसे बदतमीजी कर रही थी और जब वह मुझे गाली गलौज करने लगी तो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। और वैसे भी वह तो मेरी छोटी बहन जैसी है ना। मुझे तो खुद ही इतना अफसोस हो रहा था कि मैंने उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन इसी बात की वजह से तुम्हारी माँ ने मेरे कमरे में आकर मुझे कितनी बातें सुनाई कि मैं घमंडी हूँ, अपने बाप के पैसों पर इतराती हूँ। बताओ, तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी गालियाँ सुनाई हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। यह कहती कहती शीला फोन पर लगातार रोई जा रही थी। मोहित ने जैसे तैसे उसे फोन पर शांत करवाया और कहा कि तुम परेशान मत हो, शाम को अगर मैं माँ और मेघा से बात करूँगा। शाम को जब वह घर आया तो उसने आकर मेघा को डांट लगाई
और कहा कि अगर उसने थप्पड़ लगा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वह तुम्हारी बड़ी भाभी है और तुम्हारी माँ के समान है, और तुम इतनी सी बात पर उल्टी जुबान चला रही थी, उससे बदतमीजी कर रही थी। और माँ, आपने भी इसमें इसी का साथ दिया। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी माँ। मोहित की इस बात पर मधु जी उसे समझाने की कोशिश करने लगी। तभी शीला बोली कि माँ की बहू और बेटी में इतना फर्क करने की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप तो अपनी बेटी की ऐसे तरफदारी कर रही हैं जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। तब मधु जी बोली कि हाँ, सच में उसने कुछ नहीं किया। तो इस बात पर शीला से पहले मोहित खुद ही बोल पड़ा कि माँ, शीला कोई पागल तो नहीं है कि बिना बात ही मेघा को थप्पड़ मार देगी। अरे उसे भी ना, आप बिना वजह बहू और बेटी में फर्क कर रही हैं माँ। इतनी समझ तो उसे भी है। इस बात पर मधु जी मोहित की ओर देखती हुई बोली, यह तो क्या कह रहा है मोहित? मैं इन दोनों में फर्क कर रही हूँ, तुझे हो क्या गया है? अरे मैंने तो इसे कभी कुछ कहा भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने तो कभी इसे यह तक नहीं कहा कि उठकर काम कर ले। इसका मन होता है तो कर लेती है, वरना वह भी मैं ही करती हूँ। इस पर शीला बोली, देखा मोहित, मेरी बीमारी में भी तुम्हारी माँ ने 2 दिन काम क्या कर लिया। मुझे उसका भी ताना मार रही है, उसका भी एहसान दिखा रही हैं। बस माँ जी, आज के बाद चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं कितनी भी बीमार रहूं, मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। सारा काम खुद ही करूंगी, क्योंकि आपको तो बड़ा दुख होता है ना इस बात का कि मैं लेटी हुई हूँ। यह नहीं सोचा कि बहू बीमार है इसलिए लेटी है। शीला की इस बात पर चौंकती हुई मधु जी बोली कि बहू, यह तो क्या कह रही है? मैं तो क्या कह रही हूँ और तू इस बात का क्या ही मतलब निकाल रही है? बात को कहां से कहां खींच कर ले जा रही है? इस पर मोहित बोला कि बस माँ, रहने भी दो। सही कह रही है शीला, अब आप लोग उसे पागल बना रही हैं। बिल्कुल कुछ गलत नहीं कह रही वह। और माँ, प्लीज आप आगे से ध्यान रखिएगा, और मेघा तू भी। यह तेरी बड़ी भाभी है, तो तू इसके सामने उल्टे जुबान चलाने की कोशिश मत करना, समझी? अब यह सब सुनते ही उसने तो रोज का ड्रामा बना लिया। अपने पति के जाते ही सास और ननद पर ऐसे हुक्म चलाती जैसे कहीं की महारानी हो, और पति के आते ही ऐसे दिखाती जैसे कितनी मजलूम और कितनी लाचार है। कई बार मधु जी ने उसे उल्टा जवाब दे दिया तो वह अपने पति को उल्टा भड़काने लगती, और वह उल्टा अपनी माँ से ही बोलने लगता। एक दिन ऐसा ही हुआ, और जब वह अपनी माँ से उल्टा सीधा बोल रहा था कि आप क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हैं, रोज रोज अपने बेटे की यह बातें सुनकर वह पक चुकी थी। अब वह थक गई थी अपनी बहू की तरफदारी सुनते सुनते, और इसी वजह से आज उनके सब्र का बांध टूट पड़ा, और वह अपने बेटे पर चिल्लाकर पड़ी और बोली, बस कर मोहित, जब से तेरी शादी हुई है बस अपनी बीवी के गुण गाए जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे और तो तेरा कोई है ही नहीं। जब देखो तब बस बीवी की ही तरफदारी करता रहता है। अरे एक बार भी तूने आकर हमसे पूछा है कि माँ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ? बस जैसा तेरी बीवी ने तुझे सिखा दिया वैसे ही आकर हम पर बरस पड़ता है। अरे बहन है ये तेरी, कोई नौकरानी नहीं है जो हर वक्त बस यही काम करती रहेगी, हर वक्त काम में लगी रहेगी। तो इस पर मोहित बोला कि माँ, नौकरानी तो वह भी नहीं है। अपने घर पर कभी उसने चम्मच तक उठाकर नहीं रखी, लेकिन यहाँ पर फिर भी सारा काम कर रही है ना। इस पर हंसती हुई मधु जी बोली, ओहो, तो सारा काम वह कर रही है और मैं और मेरी बेटी तो पूरे दिन सोते रहते हैं, है ना? तेरी बीवी तेरे सामने सिर्फ अच्छे बनने का दिखावा कर रही है। तेरे सामने वह कितना काम करके दिखाती है, और तेरे घर से निकलते ही अपने बिस्तर पर वह आकर लेट जाती है, और तब तक
जब तक तू आता है तब तक ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन तुझे इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि तू तो अपनी बीवी का ही गुलाम बन चुका है। तब इस बात पर मोहित गुस्से में यह कहता हुआ चला गया कि हाँ ठीक है, अगर गुलाम बना भी हूँ तो अपनी पत्नी का, किसी और का नहीं। आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहता हुआ मोहित वहां से चला गया। साथ ही यह भी कहा कि अगर इतनी ही परेशानी है तो बता दीजिए, मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊंगा, फिर आप दोनों आराम से रहिएगा। उसी के रहने से यहाँ आपको परेशानी है ना। तो इतना कहकर वह तो चला गया, पर मधु जी बेचारी गुस्से में होते हुए भी अपने बेटे से एक शब्द न कह पाई और उनका गुस्सा आंसुओं के जरिए उनकी आंखों से बहने लगा। जब माँ बेटे के बीच आज इतनी बड़ी बहस हो गई तो मेघा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि पहली बार मोहित ने अपनी माँ से इतनी बदतमीजी की थी, जिसके कारण मधु जी बस रोए जा रही थी। और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर मेघा को भी बहुत बुरा लग रहा था। मेघा ने ही अब इस बारे में सोच लिया और ठान लिया कि वह अपने भाई की आंखें खोलकर ही रहेगी। कुछ नहीं तो एक बार उसे सच का सामना तो जरूर करवाएगी। इधर शीला की चालाकी और बदतमीजी के आगे मधु जी अब हार मान चुकी थी। वैसे वह बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन जब उनके बेटे ने अलग होने की बात कह दी तो इस बात को सुनने मात्र से भी वह बहुत कमजोर पड़ गई थी। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में केवल एक ही तो उनका सहारा बचा है, और अब वह भी यदि उनसे दूर हो गया तो वह किसके सहारे जिएंगी। कल को बेटी की शादी हो जाएगी तो वह भी विदा होकर चली जाएगी। ऐसे में अगर बेटा भी उन्हें छोड़कर चला गया तो वह किसके सहारे जिएंगी। और इसीलिए अपनी बहू के आगे अपनी हार मान लेती हैं। अब तो मधु जी ने शीला से कुछ भी कहना बंद कर दिया था, और इसी के चलते शीला बेफिक्र होकर घर में अपना रौब झाड़ रही थी। मेघा से तो वह बदतमीजी करती ही थी, लेकिन अब मेघा कॉलेज जाने लगी तो मेघा के कॉलेज जाने के बाद अपनी सास से और ज्यादा बदतमीजी करने लगी। यहाँ तक कि अब तो अपनी सास से गाली गलौज तक कर दिया करती थी। इधर शीला अपनी सास के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी, और उधर मोहित को अपनी बीवी में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। एक दिन वॉशिंग मशीन खराब हो गई या शीला ने जानबूझकर उसके वायर को काट दिया ताकि उसकी सास हाथ से सारे कपड़े धोए, और क्योंकि शीला ने सभी भारी कपड़े धोने के लिए भी कहा था तो मधु जी बाथरूम में बैठकर कपड़े धुलने लगी, और काम करते करते उन्हें बहुत समय हो गया। अब तक मेघा भी अपने कॉलेज से आ चुकी थी। अपनी माँ को पूरी दोपहरी काम में लगे हुए देखा तो मेघा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भाभी से कहने का भी कोई फायदा नहीं था, और ना ही वह अपने भैया से कुछ कह सकती थी। लेकिन अब मेघा ने इन सबको कैसे भी करके हल करने का सोचा। मेघा को उसकी माँ बता चुकी थी कि उसकी भाभी अपनी माँ के साथ यानी अपनी सास के साथ बदतमीजी करने लगी है, उनके साथ गाली गलौज तक कर देती है। बस ईश्वर की कृपा है कि अभी तक हाथ नहीं उठाया, और हाथ जोड़ते हुए वह ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, कम से कम इतनी इज्जत बनाए रखना मेरी कि मेरी बहू कम से कम मुझ पर हाथ तो ना ही उठाए। और ऐसे ही समय बीतता रहा। अब तो शीला को एक छोटा सा बच्चा भी था, क्योंकि शीला की शादी को 2 साल हो चुके थे, और मधु जी और मेघा को बर्दाश्त करते करते भी 2 साल बीत चुके थे। लेकिन अब शीला की बदतमीजी बर्दाश्त की हद के बाहर थी। वह ना तो मेघा और मधु जी को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने देती, यहाँ तक कि गर्मी में उन्हें फ्रिज में से ठंडा पानी तक नहीं पीने देती। कहती कि यह सब मेरे पापा ने दिया है, तो बस यह मेरे लिए और मेरे पति के लिए है। तुम लोगों का इस सब पर कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा इस पर। ऐसी ऊंची हरकतें वह किया करती थी, लेकिन वे बेचारी दोनों क्या ही करती। अब तक मेघा की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, और इसीलिए उसकी माँ चाहती थी
कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उसकी शादी कराई जाए, और इसीलिए बेचारी मेघा भी यह सब झेल रही थी। अब मेघा ने एक दिन निश्चय किया कि वह अपने भाई के ऑफिस में जाकर उससे बात करेगी, और उस दिन कॉलेज ना जाकर मेघा अपने भाई के ऑफिस पहुंच गई और उसने उससे कहा कि भैया, आप हर समय भाभी की बातों में आकर मुझे और माँ को डांट लगा देते हैं। मैं यह नहीं कहती कि आप गलत हैं, आप भाभी का साथ दीजिए, क्योंकि भाभी इस घर में आप ही की वजह से हैं। आप ही के लिए वह अपना घर परिवार छोड़ कर आई हैं। लेकिन भैया, मेरा और माँ का भी आपके अलावा कोई नहीं है। हम आपके बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहते। मैं बस इतना चाहती हूँ भैया कि आप सही को सही और गलत को गलत कहें। बस एक बार भाभी की बातों में ना आकर खुद सच पता लगाने की कोशिश कीजिए कि सच क्या है, और अगर उसके बाद भी आपकी नजरों में माँ और मैं ही दोषी लगे तो मैं अपनी पढ़ाई की कसम खाती हूँ, अगर मैं और मेरी माँ दोषी साबित हुए तो आप तुरंत मेरी शादी करवा दीजिएगा। मैं अपनी पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भाभी को उनके किए की सजा जरूर देंगे। मोहित पहले तो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसके बहुत इंसिस्ट करने पर उसने उसकी सब बातें सुनी। लेकिन अपनी बहन की बात सुनकर मोहित को लगा कि मेघा ने बात तो बिल्कुल सही कही है, और फिर मोहित ने कभी अपनी आंखों से अपनी बहन और अपनी माँ को शीला पर अत्याचार करते हुए नहीं देखा, ना ही उसके साथ बदतमीजी करते देखा। इसीलिए मोहित ने कहा कि ठीक है, और उसने मेघा की बात मान ली। मेघा ने कहा कि भैया, अगर आप कहें तो मैं आपकी इस काम में मदद कर सकती हूँ, या आप चाहें तो आप खुद भी पता कर लें। जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे सच पता करने की कोशिश करें। इतना कहकर मेघा वहां से अपने घर चली आई। 2 साल से वह लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बस आज जब मेघा ने अपने कानों से अपनी भाभी को माँ को गालियां देते हुए सुना, जब अपनी माँ को उसने रोते हुए देखा, तो मेघा की बर्दाश्त की हद पार हो गई, और अब उसने सोच लिया कि वह अपनी भाभी का असली चेहरा अपने भाई के आगे ला कर रहेगी, और इसीलिए अब उसने अपने फोन का इस्तेमाल किया और अपने भाई के लिए भाभी पर जासूसी करना शुरू कर दिया। उसकी भाभी जब भी उसकी माँ के साथ बदतमीजी करती, तभी चुपके से वह वीडियो बना लिया करती। अब उसने वीडियो बनाकर अपने भाई को भेजी, लेकिन मोहित तो अपनी पत्नी की बातों में इतना ज्यादा आ चुका था कि उसे अब भी यकीन नहीं हुआ, और वह अपनी ही बहन से बोला कि मुझे क्या पता यह वीडियो तूने मॉर्फ करवाई हो, एडिट करवा कर तू मुझे यह वीडियो दिखा रही हो। इस बात पर मेघा को बहुत अफसोस हुआ, और उसने अपने भाई से कहा कि भैया, आपको 2 साल पहले ही आई अपनी पत्नी पर इतना भरोसा है, और आपको 25 साल से पाल रही अपनी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं भैया, वीडियो कॉल पर अगर मैं आपको यह सब दिखाऊं तब तो आप यकीन करेंगे ना, या फिर तब भी कहेंगे कि वह भाभी नहीं है, भाभी का कोई भूत है। या फिर आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको किसी दिन यह सब आपकी आंखों से दिखाऊंगी। बस जिस दिन मैं आपको बुलाऊं आप ऑफिस से, तभी तुरंत चले आना, बिना भाभी को बताए, तो अपनी आंखों से आप सब कुछ देख लेंगे। इस बात के लिए मोहित भी यह सोचकर राजी हो गया कि कम से कम इन रोज रोज के झंझट से जान तो छूटेगी। अगर मेघा झूठी निकली तो वह मेघा की शादी करवाकर उसे इस घर से विदा कर देगा, और उसके बाद झगड़ा ही कम हो जाएगा, क्योंकि शीला ने सबसे ज्यादा बुरा तो मेघा को ही बना रखा था कि वही झगड़े की वजह है। अब मोहित ने कहा कि ठीक है, कॉल पर मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। मोहित ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। इधर शीला को अपनी माँ के साथ बाजार में कुछ सामान लेने जाना था, और उसका बेटा जो अभी 1 साल का था वह सोया हुआ था। इसीलिए शीला उसे अपने साथ लेकर नहीं गई, और अपनी सास से कहकर गई कि इसका ध्यान रखना, अगर ये रोए तो इसे दूध पिला देना, बोतल में भर के रख कर जा रही हूँ। और हाँ, मुझे घर जरा भी गंदा नहीं मिलना चाहिए,
जब तक मैं आऊं तब तक सारा काम निपटा कर रखना। मुन्ना आराम से कमरे में सो रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, इसीलिए इसे लेकर नहीं जा रही हूँ। एसी ऑन कर रखी है, एक बार उसे देख लेना। अगर उसे ठंड लगे तो एसी बंद कर देना। और हाँ, बाहर चुपचाप अपने खाट पर पड़े रहना। मेरे कमरे में बार बार चक्कर मत लगाना। मेघा ने अपनी भाभी की यह सब बातें सुन ली और उसे मौका मिल गया कि वह अपने भाई के सामने उसकी सच्चाई ला सके। मेघा ने अपनी माँ को कहा कि माँ, आप कोई काम मत कीजिए, आप आराम से लेट जाइए। वैसे भी मुन्ना सो रहा है, आप उसी के पास जाकर लेट जाइए। अकेला बच्चा है, कहीं डर डरा ना जाए। यह सब बातें कहते हुए मेघा ने वीडियो बना ली। वह हर चीज का सबूत अपने पास रखना चाहती थी ताकि उसका भाई कल को उसे और उसकी माँ को ही झूठा ना कह दे। अब मेघा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। मेरा कॉलेज का भी कोई ऐसा काम नहीं है, तो घर के काम मैं निपटा लूंगी। तब मेघा के कहने पर उसकी माँ मधु जी अपने पोते के पास जाकर लेट गईं, जबकि उन्हें पता था कि उनकी बहू को यह पसंद नहीं है। लेकिन वह कहने लगी कि जब भाभी आने वाली होंगी तो मैं उससे पहले ही आपको इशारा कर दूंगी, आपको जगा दूंगी। आप जाकर कमरे से बाहर आ जाइएगा, तब तो भाभी कुछ नहीं कहेंगी। मेघा ने जो भी प्लान किया था इस बारे में उसने अपनी माँ को भी बताया नहीं था। अब मेघा ने अपनी भाभी से फोन पर पूछा कि भाभी, आप कब तक आओगे? उसने बताया कि मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। पर तुम क्या पूछ रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? महारानी हो क्या कहीं की, जो तुम्हें बता कर आऊं? इस पर मेघा ने कहा कि नहीं भाभी, मैं तो आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाने का सोच रही थी, बस इसीलिए पूछा। तो इस पर शीला खुश हो गई और बोली कि हाँ हाँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी, फटाफट कुछ बढ़िया सा बना दो। इधर मेघा ने तुरंत अपने भाई को फोन किया और कहा कि आप 15 मिनट में ऑफिस से निकल जाना भैया। और हाँ, घर पर आने के बाद अगर आपको शोर शराबा सुनाई दे तो तुरंत बीच में मत बोलना, चुपचाप सुनते रहना कि कौन क्या कह रहा है और देखते रहना। मोहित एक बार को सोचने लगा कि वह शीला को बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब शीला सही है तो उसे डरने की क्या ही जरूरत है। वह बिन बताए भी जाएगा, तब भी उसे कौन सी परेशानी होगी। यही सोचकर वह कुछ देर बाद ऑफिस से निकल गया। और इधर मेघा थी, जिसने अपनी माँ से तो कहा था कि वह सब काम निपटा देगी, लेकिन उसने कोई काम नहीं निपटाया। अब जब तक शीला घर पहुंची तब तक मेघा भी अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी। जैसे ही शीला घर पहुंची तो उसने पाया कि घर गंदा पड़ा हुआ था और पूरे घर को वह जैसा छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ था। यह सब देखते ही वह बहुत तेज आवाज में अपनी सास का नाम लेकर चिल्लाने लगी और बोली, अरे ओ मधु, कहाँ मर गई बुढ़िया? अरे कहाँ है तू? एक बार आवाज देने पर जब कोई नहीं बोला तब वह अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगी। और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी सास उसके बेड पर उसके बेटे के साथ लेटी हुई है। यह देखते ही वह गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने आ देखा ना ता देखा, तेज कदमों से अंदर गई और अपनी सास के बाल पकड़कर घसीटते हुए उन्हें कमरे से बाहर लेकर आई और बरामदे में लाकर उन्हें पटक दिया और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गैर हाजिरी में मेरे कमरे में घुसकर मेरे ही बेड पर सो गई। महारानी है तू कहीं की, जो मेरे कमरे में पहुंच गई। तब मधु जी अपनी बहू से हाथ जोड़कर बोली, बहू बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मुन्ना को सुलाने गई थी, मेरी आंख लग गई। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसकी यह बात सुनकर उनकी बहू का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह बोली कि तेरी औकात है एसी में सोने की, जो तू मेरे कमरे में चली गई। यह एसी मेरे बाप ने दी है मेरे आराम के लिए, ना कि तुम जैसे भिखारियों के लिए। मेरे कमरे में घुसने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? कैसे हुई तेरी हिम्मत?
यह कहते हुए शीला ने अपने पैर से अपनी चप्पल उतारी और उस सैंडल से अपनी सास को पीटने ही वाली थी कि जैसे ही अपनी सास को सैंडल से पीटने के लिए उसने हाथ उठाया, पीछे से आकर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्से में आकर शीला बोली, मेघा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पकड़ेगी? मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा हाथ, वरना तू भी नहीं बचेगी। इतना कहती हुई शीला ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका हाथ उसकी ननंद मेघा ने नहीं बल्कि मोहित ने पकड़ा हुआ था। यह देखते ही शीला के शरीर में तो मानो बर्फ जम गई। उसके तो जैसे प्राण ही निकल गए, पैरों तले जमीन निकल गई और एकदम से वह घबरा गई और हड़बड़ाती हुई बोली, मोहित, मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से इस समय तुम यहाँ पर? मेरा मतलब है कि तुम्हारी छुट्टी तो शाम को होती है ना, तो तुम इस समय यहाँ पर कहाँ से आ गए? अब शीला को समझ नहीं आया कि जब रंगे हाथों मोहित ने उसे पकड़ लिया तो वह क्या बहाना बनाई। तब मोहित गुस्से में उसका हाथ झटकता हुआ बोला, क्यों, शाम को आना चाहिए था ताकि फिर से तेरी यह सब हरकतें ना देख पाता। मोहित ने गुस्से में आकर शीला को एक जोरदार थप्पड़ मारा और शीला मोहित से दूर जाकर गिरी और मोहित को सफाई पेश करने लगी कि मोहित, तुम गलत समझ रहे हो, दरअसल तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने। तब मोहित ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि बस भी करो शीला, और कितना झूठ बोलोगी? मेरी माँ और मेरी बहन के खिलाफ मुझे भड़काते भड़काते तुम्हारा मन नहीं भरा, अब भी तुम इनके खिलाफ मेरे मन में जहर घोलना चाहती हो। आज अगर मैं यह सब अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं तो कभी इनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। अरे कैसी पत्नी हो तुम? मैंने एक पति का फर्ज निभाने के चक्कर में एक बेटे का फर्ज भुला दिया, एक भाई का फर्ज भुला दिया, लेकिन तुम एक अच्छी बहू तक नहीं बन सकी। अरे तुम तो एक अच्छी पत्नी तक नहीं बन सकी, तुमसे तो मेरे काम तक नहीं किए गए और मैं अंधा फिर भी तुम्हारी बातों पर विश्वास करता रहा। मेरी माँ और बहन मेरे आगे रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन मैंने उन पर भरोसा नहीं किया और तुझ जैसी झूठी औरत पर भरोसा किया। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पर भरोसा करता रहा? तुझ जैसी घटिया औरत की बातें मानी मैंने। अपनी माँ और बहन को छोड़कर मैं तेरे साथ जाने को तैयार था। इतना बेवकूफ हूँ मैं, लेकिन बस अब बहुत हुआ। और यह एक बात, यह एसी, कूलर और बाकी की चीजों का एहसान किसे दिखा रही है तू? मैंने तो नहीं कहा तेरे पापा को कि मुझे एसी दे या कोई और सामान दे। जब घर में यह सामान है तो इसे सब इस्तेमाल करेंगे। और तेरे कमरे में तेरे बेड पर लेटने की वजह से तूने मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है ना। रुक तू अभी, मैं तेरे बाप को ये खबर देता हूँ। हर एक चीज को आग लगा दूंगा मैं, हर एक चीज को बर्बाद कर दूंगा मैं। इतना कहकर मोहित ने वहीं पड़ा हुआ कांच का जग उठाकर पटक दिया और अपने कमरे में जाकर तोड़ फोड़ मचाने लगा। यह सब देखकर शीला बहुत परेशान हो गई और शीला ने तुरंत ही अपने पापा को फोन करके बुलाया कि पापा, मोहित को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी घर आ जाइए। शीला के बुलाने पर उसके पिता भी दौड़े चले आए और जब उन्होंने मोहित से पूछा कि बेटा यह सब क्यों कर रहे हो, तो मोहित ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। शीला उनके सामने भी अच्छा बनने का दिखावा करने लगी, लेकिन तभी मोहित ने उससे कहा कि शीला सच बोल, वरना मैं सच तो अभी साबित कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे अब भी झूठा साबित करती रही तो मैं आज के बाद ना तुझे जानता हूँ और ना तू मुझे जानती है। मैं आज के आज तुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। या तो खुद अपना सच कबूल कर ले और अपने माँ बाप को अपनी सारी घटिया हरकतों के बारे में बता दे, वरना अगर मैं सच साबित करने पर आया तो मैं तुझे घर में कभी नहीं रहने दूंगा, कसम खाता हूँ मैं। मोहित की इस बात पर शीला फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी कि प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब उसने अपने मुंह से सारा सच कबूल कर लिया और मोहित ने उससे कहा कि वह
उसे अपने पास नहीं रखना चाहता है। अब उसे शीला से डाइवोर्स चाहिए, लेकिन शीला मोहित के बिना नहीं रहना चाहती थी। वह उससे माफी मांगने लगी, लेकिन मोहित ने गुस्से में उसके पिता को कहा कि पापा प्लीज आप अभी के लिए इसे ले जाइए, इससे पहले कि मुझसे कोई अनर्थ हो जाए। आप इसे लेकर यहाँ से चले जाइए। और मोहित को इतना गुस्से में देख शीला के पिता ने शीला से कहा कि बेटा तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर तुम खुद अपने पाप का पश्चाताप कर सकती हो तो देख लो, वरना मैं तो तुम्हें ले ही जाऊंगा। लेकिन एक बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। और अब शीला बार बार मोहित के पैरों में गिरने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बार बार माफी मांगने पर भी मोहित ने उसे माफ नहीं किया। तब शीला के पिता उसे अपने साथ ले गए और कुछ दिनों बाद शीला के पिता ने मधु जी से कांटेक्ट किया और अपनी बेटी को लेकर मधु जी से मिलने आए। शीला ने अपनी सास के आगे खूब हाथ पैर जोड़े और उनसे माफी मांगी कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मोहित को मना लीजिए माँ जी। लेकिन उसके ड्रामा की वजह से वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह सचमुच में बदल गई है या बस नाटक कर रही है। लेकिन अब शीला को सचमुच अपनी गलती का एहसास था। फिर भी मधु जी ने उसे माफ नहीं किया और कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारी तो आदत है ड्रामा करने की। आज फिर से यहाँ रोकर दिखा रही हो और 4 दिन बाद फिर से तुम मेरे ही सिर पर जूता बजाओगी। माफ करना बहुरानी, तुम जैसी बहू से अच्छा तो मैं बिना बहू के रह लूं। लेकिन अपनी बेटी की परेशानी को देखते हुए शीला के पिता ने उनसे माफी मांगी और कहा कि बहन जी इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि मेरी बेटी के कारण आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन एक बार इसे मौका देकर देखिए। तब अपनी समधी जी के इतना कहने पर मधु जी ने उसे एक और मौका देने का सोचा और उसे अपने घर में रहने दिया। अब शीला अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती रहती है, लेकिन पहले की तरह उस पर कोई भरोसा नहीं करता। और शीला आज भी इसी उम्मीद में है कि एक दिन वह फिर से सबका विश्वास जीत लेगी, पर इसी उम्मीद में अब वह सबकी सेवा करती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नई वीडियो में।